तो बच्चों इससे पहले लेक्चर में हम लोग आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करी थी हम लोगों ने, ठीक है ना। तो अब कुछ टॉपिक आपका बचा नहीं है, कुछ नया पढ़ने के लिए अभी आपके पास 10th में, ठीक है ना। तो अब हम लोग को सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में पूरा डेडिकेट करूँगा क्वेश्चंस को सिर्फ, ठीक है ना। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट करे हुए चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों ये आपका पहला क्वेश्चन आज के लेक्चर का, ठीक है। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। वैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले क्या है। क्वेश्चन है बेटा, इफ़ x इज इक्वल्स टू a sec थीटा प्लस b tan थीटा एंड y इज इक्वल्स टू a tan थीटा प्लस b sec थीटा, प्रूव दैट x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हमको ये प्रूफ करना है। हमको बेसिकली x का वैल्यू दिया गया है, हमको y का वैल्यू दिया गया है, हमको x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर प्रूफ करना है। काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, कुछ नहीं करेंगे, बस x स्क्वायर करेंगे माइनस वाई स्क्वायर करेंगे, फिर उसी से मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं x की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर करेंगे जब हम लोग, तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा a sec थीटा प्लस b tan थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा का पूरा स्क्वायर है ना, पूरा का पूरा x है ना, ये माइनस वाई स्क्वायर है। y की वैल्यू कितनी है, ये y की वैल्यू मतलब a tan थीटा प्लस b sec थीटा, ये y की वैल्यू तो इसका भी स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर है यहाँ पे, ओके। ये हमको सॉल्व करना है। तो आपको दिख रहा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ओपन करते हैं ब्रैकेट को, यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर डॉट सेक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर डॉट tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा डॉट tan थीटा। कुछ नया नहीं करा है, बस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला खोला, ठीक है ना। ये पूरा a स्क्वायर ये बन गया, एक टर्म है, ये एक टर्म है, यहाँ पे 2ab मतलब 2x इंटू वाई है कि ना, यही होता है। तो a डॉट बी ए बी लिख दिया, सेक थीटा इंटू tan थीटा ये लिख दिया, ठीक। आ गया समझ में। ये था ये वाला ब्रैकेट। सिमिलरली ये वाला अगला ब्रैकेट खोलते हैं हम लोग, माइनस का साइन लगाया, ब्रैकेट लगाया पहले, ठीक है। यहाँ बन जाएगा a स्क्वायर डॉट tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा डॉट tan थीटा, ठीक। आपको कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट खोलना है, नेगेटिव साइन बाहर है तो साइन चेंज होंगे सारे, तो यहीं पर डायरेक्टली खोल देता हूँ। ये माइनस का बन जाएगा पूरा, ये प्लस का ये माइनस का बन जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, प्लस का 2ab सेक थीटा tan थीटा माइनस का 2ab सेक थीटा tan थीटा, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ओके। अब बच्चा देखो यहाँ पे a स्क्वायर हम लोग a स्क्वायर वाले कॉमन लेने वाले, ठीक है ना। तो जब इन दोनों में देखो a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो a स्क्वायर जब कॉमन लिया मैंने, अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब आप समझ पा रहे हो कि मैं करना क्या चाहता हूँ, ठीक है ना। आप देखो b वाला देखते हैं, b स्क्वायर यहाँ पे है, b स्क्वायर यहाँ पे है कि नहीं, तो b स्क्वायर कॉमन लेते हैं, प्लस का b स्क्वायर कॉमन आएगा, ठीक है ना। नहीं, हमको माइनस का चाहिए, हमको माइनस चाहिए थे, काम करते हैं माइनस का b स्क्वायर लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमको यहाँ पे माइनस चाहिए ना, इसीलिए। तो जब माइनस लगाया मैंने, तो देखो अब क्या होगा, क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचा माइनस का tan थीटा बचेगा यहाँ पे। एक काम करो, रुक जाओ, प्लस का ही लेके चलते हैं, आसान रहेगा, बाद में कर देंगे, ठीक है। मैंने प्लस का b स्क्वायर बाहर ले लिया, ठीक। यहाँ पर tan थीटा बचेगा, सॉरी मतलब tan स्क्वायर थीटा बचेगा, माइनस ये रहा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये आइडेंटिटी होती है, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा टर्म 1 में तब्दील हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ बचेगा सिर्फ a स्क्वायर। अब देखो बेटा, आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है। तो यह क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से माइनस का साइन कॉमन लेंगे, जब माइनस साइन बाहर निकालेंगे तो यहाँ बन जाएगा माइनस का b स्क्वायर, और ये साइन चेंज हो जाएंगे, सेक माइनस का था अब प्लस का हो जाएगा, यहाँ tan प्लस का था अब माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब आप यहाँ पे लगा सकते हो आइडेंटिटी, आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कितना बन गया हमको लास्ट टाइम मेरा बचा कितना आ गया, a स्क्वायर यहाँ से और माइनस b स्क्वायर यहाँ से इक्वल्स टू RHS। काफ़ी सिंपल सवाल था, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया इसी प्रकार से, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा सिंपल सवाल था, खाली हमने वैल्यूज पुट करी, सॉल्व किया और एक बेसिक आइडेंटिटी यूज़ करी और
मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसको नोट करो, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। सिंपल है, चलिए शुरू करते हैं फिर। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन mx² प्लस nx प्लस 1 इक्वल टू 0, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन m एंड n। तो इट्स क्वाइट सिंपल बेटा। कैसे? देखो, आपको पता है, सॉल्यूशन पे आते हैं। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहुंचो। पहले आपके पास ये रिलेशन दिया गया, ये इक्वेशन दी गई है हमको, ठीक है ना? तो आपको पता है साइन थीटा और कॉस थीटा इसके रूट्स है। तो हमको सम ऑफ रूट्स क्या होता था? हमारा सम ऑफ रूट्स होता था -b/a। यहाँ पे b n है, a m है कि नहीं? और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता था c/a। c यहाँ पे 1 है, ठीक है ना? तो देखो, अब सम ऑफ रूट्स कितना मिल के आया? मतलब सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, क्योंकि साइन और कॉस इसके रूट्स हैं। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू है ये, कितनी आएगी? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -b यहाँ पे बेटा n है, तो n लगा दिया, अपॉन a यहाँ पे m है। गुड, हमको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे, मतलब कि साइन थीटा डॉट कॉस थीटा कितना होगा बेटा? c/a। c की वैल्यू यहाँ पे 1 है, a की वैल्यू यहाँ पे m है। वेरी गुड, हमको प्रोडक्ट मिल गया, हमको सम मिल गया, ठीक है ना? अब देखो क्या करने वाले हैं हम लोग, काफ़ी सिंपल तरीके से हमको रिलेशन निकालना है m और n के बीच में, ठीक है ना? तो कैसे निकालेंगे? कुछ भी करके कोई ऑपरेशन लगा दो, क्योंकि रिलेशन तो निकल जाएगा लास्ट में आके, ठीक है ना? तो सबसे आसान ऑपरेशन यहाँ पे क्या होगा कि मैं इसको उठाऊँ और इसका स्क्वायर कर दूँ। मेरे पास ये रिलेशन एक दिया गया है, एक साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू में लिखा है n/m माइनस का। क्या करेंगे हम? स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे बेटा, ऐसा बनेगा, ये है कि नहीं? तो अब देखो, जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो बन जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू n/m²। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना है? 1/m, तो 2/m इक्वल्स टू में n²/m², ठीक है ना? तो m और n में रिलेशन आ रहा है, एक साइड m ले आते हैं, एक साइड n ले आते हैं। तो m यहाँ पर पहली चीज़ एलसीएम लिया, यहाँ बन जाएगा m+2, ठीक है ना? और यहाँ पे अब चाहो तो यहाँ पे m² भी ले आते हैं ऊपर, ठीक है? क्योंकि m और n में रिलेशन निकाला तो एक साइड m रखते हैं, एक साइड n रखते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ हो गया m² इक्वल्स टू n²। एक m से एक m कैंसिल हो गया, तो कितना आएगा यहाँ से आप m का मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो बन जाएगा m² प्लस 2m इज इक्वल्स टू n²। मिल गया रिलेशन हमको, बस हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। काफ़ी सिंपल था, बस क्वाड्रेटिक का एक छोटा सा हमको पार्ट याद करना था अपना पुराना वाला, ठीक है? फिर उसको यहाँ पे अप्लाई करना था, बाकी तो आपको आता ही है, ठीक है? सिंपल क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, ठीक? चलिए नोट करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। बच्चों एक और चीज़ बताएं, देखो ज़रूरी नहीं कि यही रिलेशन आए, देखो, ठीक है ना? आप चाहो तो किसी प्रकार से भी लिख सकते थे, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया था ना, तो यहाँ पे मैंने m+2 अगर मैं यहाँ रखूँ, ठीक है? और यहाँ जो एलसीएम लिया था ये वाला हम उठा के उधर ले जाते हैं, तो क्या बन जाएगा? n²/m², ठीक है? तो यहाँ से भी एक रिलेशन आ जाएगा, कितना बन जाएगा? m+2 इक्वल्स टू n²/m। तो बेटा ये भी एक रिलेशन हो गया, ठीक है ना? तो रिलेशन कई हमने आपको ये निकाल के दे दिया है इतना, ठीक है ना? अब इसके बाद आप चाहो तो ये भी रिलेशन बता सकते हो, एक रिलेशन ये भी है। तो बात देखो, एक तरीके से लिखा सेम टू सेम ही है, ठीक है? तो लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्या पता आप शायद ये लिख लो, हम ये लिख रहे हैं, तो दोनों सही है, ठीक है ना? हाँ, तो नोट कर लिया। तो बच्चा लोग देखो, हमको क्वेश्चन क्या दिया गया है, इफ sec थीटा इज इक्वल्स टू x प्लस 1/4x देन प्रूव दैट sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू 2x और 1/2x, ठीक है? तो अगर हमको ये रिलेशन प्रूव करना है तो पहली चीज़ हमको sec थीटा तो है हमारे पास, हमको tan थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो चलिए पहले tan थीटा की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? हमको sec थीटा दिया गया है, ठीक है ना? sec थीटा नहीं दिया, रुको वेट है, क्वेश्चन शायद गलत है, नहीं sec थीटा ही गिवन है, क्योंकि अगर sec² थीटा होता तो मैं रिलेशन लिख सकता था। तो एक काम करते हैं ना,
सेक स्क्वायर थीटा वो सेक स्क्वायर थीटा नहीं दिया गया है तो सेक स्क्वायर थीटा बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, स्क्वायर कर लेते हैं दोनों तरफ, x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। क्योंकि सेक थीटा में तो और टेन थीटा में कोई रिलेशन है नहीं, हमको पता नहीं है, हमको स्क्वायर में पता है रिलेशन, तो उनका यूज़ करने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना। तो देखो कैसे करेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आपको आइडेंटिटी पता थी ना, उसी से रिलेशन में आ गया निकल के। इक्वल्स टू में एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम मिलेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 1/16 का x स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू बी, x कैंसिल 2 to the 4 मतलब 1/2 बचा, तो पूरा हटा के 1/2 लिख देते हैं प्लस 1/2, ठीक है। ओके सर, वेरी गुड। अब हमको तो टेन थीटा चाहिए ना, तो यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, इधर इस 1 को उठा के उधर ले जाते हैं, प्लस 1/16 x स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस 1, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमको x स्क्वायर प्लस 1/16 x स्क्वायर माइनस का 1/2, क्योंकि -1 है और प्लस का 1/2 है, तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस का, ठीक है ना। अब देखो बच्चा, हमको ना ये क्या दिख रहा है, ये हमको दिख रहा है x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है x माइनस 1/4 का x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर। हमको कैसे पता है, देखो थोड़ी देर पहले जब हम लोग x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर सॉल्व करे थे, तब हमारे पास आया था x स्क्वायर 1/16 x स्क्वायर प्लस का 1/2, तो अब मेरे पास क्या आया है x स्क्वायर प्लस 1/16 माइनस का 1/2, तो पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर बना था, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग क्या, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमको टेन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ से मेरे पास निकल आएगा टेन थीटा इज इक्वल्स टू x माइनस 1/4x। अब देखो मेरे पास सेक थीटा भी है, और टेन थीटा भी है, अब ये रिलेशन रख देते हैं। तो अच्छा, एक और चीज़, हमने स्क्वायर हटाया है ना, हमने दोनों तरफ क्या करा, हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिए, एक तरीके से स्क्वायर रूट लिया है, तो जब बेटा स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आंसर हमेशा 2 आते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में, ठीक है ना। तो 2 केस बनेंगे, केस 1 कब, जब टेन थीटा पॉजिटिव है, टेन थीटा इज पॉजिटिव, ठीक है, तब क्या होगा, तब हम लोग जब सेक थीटा प्लस टेन थीटा करेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी है, x प्लस 1/4x प्लस टेन थीटा कितना आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव का लेना हमको, तो x माइनस 1/4x प्लस का 1/4x माइनस का 1/4x कितना आ गया 2x, एक आंसर मिल गया। अब केस 2, व्हेन नेगेटिव, जब टेन थीटा नेगेटिव ले रहे हैं तब क्या होगा, देखो यहाँ पर रखेंगे वैल्यू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो सेक थीटा की वैल्यू तो है बेटा x प्लस 1/4x, ठीक है ना, और टेन थीटा की वैल्यू है यहाँ पे माइनस का, आपकी हम लोग नेगेटिव ले रहे हैं ना, तो हम माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पे आएगा माइनस x माइनस 1/4x, बेटा जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये x बन जाएगा माइनस का और ये बन जाएगा प्लस का, है कि नहीं। तो अब देखो x प्लस का x माइनस का कैंसिल हो गया, कितना बचा 2/4x, मतलब कि 1/2x, दूसरा आंसर भी आ गया। इस तरीके से मैंने दोनों आंसर्स मिल गए हमको इस सॉल्व करके, ठीक है ना। काफ़ी सिंपल सवाल था ये भी, लेकिन एक अच्छा सवाल था, कॉन्सेप्ट बेस्ड था, ठीक है ना। तो आप इसको देखो, ये बढ़ते हैं आगे, क्योंकि मतलब ज़्यादातर गलती यहाँ पे कहाँ होती है, यहाँ पे हम लोग गलती कर देते हैं, जैसे कि मैंने भी पहली बार मैंने ध्यान नहीं दिया था, है कि नहीं। हम लोग गलती यहाँ पे करते हैं, क्योंकि जब हम लोग रूट सॉल्व करते हैं तो हम लोग एक ही वैल्यू लेके चलते हैं, तो हमको एक बार क्या एक आंसर तो मिल जाता है, लेकिन दूसरा नहीं मिल पाता, ठीक है ना। सिंपल सवाल है, लेकिन कहाँ पे गलती होती है ये देखना पड़ेगा आपको, ठीक। चलो नोट करो बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा रूट में लिखा हुआ इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। हम आपको बता चुके हैं पहले कि जब भी हम लोग के पास रूट वाला फॉर्म होता है तो हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं, क्योंकि रेशनलाइज से क्या होता है, रूट हट जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या चाहिए आएगा कि देखो हम लोग हमेशा कैसे करते हुए आए हैं, हम लोग करते हुए आए हैं कि जब भी रेशनलाइज करते हैं तो डिनोमिनेटर से रेशनलाइज करते हैं, मतलब डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो चलो पहले वही करके देखते हैं।
हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, है कि नहीं। लेकिन बेटा अगर आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आपको समझ में आ रही चीज़ें, तो आप अगर आपने जैसे जैसे आप ये स्टेप लिखोगे ना, आपको एक गलती समझ में आएगी। क्या गलती समझ में आएगी कि आप देखो, हमको यहाँ पे सेक थीटा और टेन थीटा चाहिए, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि ऊपर क्या मिलेगा हमको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है नहीं। नीचे क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 2 बार लिखा हुआ है, रूट है ना, ऊपर कॉस थीटा था, कॉस स्क्वायर थीटा था, नीचे यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने कॉस स्क्वायर थीटा। अब बेटा देखो ये भी स्क्वायर, रूट हटेगा, रूट भी हट जाएगा और स्क्वायर भी हट जाएंगे, हमारा रूट वाला प्रॉब्लम खत्म हो गया, ठीक है ना, 1 माइनस साइन थीटा। लेकिन बच्चा हमको RHS में ये टर्म चाहिए, और ये टर्म इससे नहीं आने वाला है कि नहीं, ये टर्म इससे नहीं आने वाला। करके देख लो चाहो तो आप क्या बांटोगे, मतलब कैसे सॉल्व करोगे आगे, कोई चांस ही नहीं है, हमको इससे तो ये चीज़ मिलने वाली नहीं है कि नहीं। तो हम लोग इसीलिए यहाँ पे चेक करते हैं कि जब हम लोग रेशनलाइज करें तो हम लोग ये पक्का करके चलते हैं, या फिर हम चेक करके चलते हैं कि जो रेशनलाइज कर रहे हैं हम लोग आगे जाके वो सही हो। तो कभी कभी रेशनलाइज करना तो सही चीज़ है, अच्छी चीज़ है, मतलब आंसर मिलेगा उससे, लेकिन आपको टर्म सही से चुनना पड़ेगा कि आप कौन से टर्म से यहाँ पे रेशनलाइज कर रहे हो। जैसा कि हम लोग की आदत होती है कि वो हमेशा डिनोमिनेटर से ही रेशनलाइज करते हैं, ठीक है। वो भी यहाँ पे भी हमने वही करी जो बेसिक गलती एक इंसान कर सकता है, डिनोमिनेटर से हमने वो क्या कर दिया, रेशनलाइज कर दिया। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा हमेशा कि हम क्या किससे करें कि मेरा आंसर आगे जाके ये भी आए, क्योंकि हमको सिर्फ आंसर ही निकालना है, हमको RHS इक्वल में प्रूव भी करना है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर से रेशनलाइज करेंगे, ठीक है ना। अब देखो अब आंसर क्या आएगा, 1 प्लस मतलब 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रूट लगा हुआ है, इक्वल्स में देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, यहाँ पे आ गया मेरा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो बच्चा स्क्वायर हट जाएंगे, रूट भी हट जाएगा, तो कितना बन गया 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स में अपॉन में कॉस थीटा। अब आराम से ऐसा निकल सकता है, कैसे निकलेगा, आप बांट दीजिए, 1 अपॉन कॉस कर दीजिए प्लस साइन अपॉन कॉस कर दीजिए। 1 अपॉन कॉस होता है बेटा सेक थीटा, साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा, जो कि RHS के इक्वल है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, देखिए है कि नहीं। कितना छोटा सवाल था, लेकिन एक गलती कर सकते थे आप, मैंने वो गलती करके दिखाई आपको पूरी, ठीक है ना। तो अच्छा एक और सवाल है इसी प्रकार से है, मेरे पास लिखा होगा शायद, देखिए हाँ, जैसे कि ये साइन में था वैसे 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, रूट में इक्वल्स टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। बिल्कुल सिमिलर सवाल है, ठीक है ना। आपको लेकिन सोचना है पे रेशनलाइज किससे करना है, न्यूमरेटर से कि डिनोमिनेटर से, तो इसको आप लोग खुद करोगे, डू योर सेल्फ, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर बढ़ते हैं आगे। तो बच्चा लोग यार लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं करा चुका हूँ, मैं अपने तरफ से करा चुका हूँ। अब बचता है सिर्फ आपका काम, ठीक है ना। आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा करिए। और अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आती है क्वेश्चंस को लेके, तो डाउट आता है कोई भी, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं बेझिझक, ठीक है ना। कमेंट्स में लिखो या फिर चाहो तो पर्सनल मैसेज करो मेरे पास, जो आपके पास नंबर है, ठीक है ना। तो चलिए ख़त्म करते हैं इसका लेक्चर, और मिलेंगे आपको अगले लेक्चर में नए चैप्टर की शुरुआत के साथ। बाय।